शास्त्री पार्क से आगे निकलकर सारा एरिया कश्मीरी गेट का शुरू हो जाता है और इस पुल के नीचे एक यमुना नदी का एक आदर का क्षेत्र है जहाँ पर आप ये रास्ता देख रहे हैं। ऊपर से नीचे को बड़ी मुश्किल से उतरते हैं लोग बाग। कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं, उनको उठा के लाना पड़ता है। ये वो पुल है जिसके नीचे कई सालों से रह रहे हैं ये कुछ किसान। बड़ी मेहनत मजदूरी, बड़ी परेशानियों से गुजर कर यहाँ पर अपनी गुजर बसर करते हैं। झोपड़ी झुग्गियों में ये अपना रहते हैं और गुजारा करते हैं। देखिए ये सामने झुग्गी झोपड़ी हैं, इनमें किसी तरह रहकर अपना गुजारा करते हैं। और ये पूरी बस्ती में आपको दिखा रहा हूँ सारी किस तरह से बच्चे का जीवन है। यहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, बस किसी तरह से ये लोग अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ पर जो है आए दिन किसी न किसी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। जैसे कि आज हम जब मीडिया कर्मी गए तो वहाँ पर देखा कि इनकी फसलें तहस नहस हो गई, इनके घर उजाड़ दिए गए, पीने का पानी भी सही नहीं मिलता इनको। तो ऐसे में हमने जब इनसे बातचीत की तो देखिए पेश है बातचीत के कुछ अंश। कश्मीरी गेट यानी कश्मीरी गेट पकड़। तो ये जो अभी भी आपने पानी पिया है, पानी के अंदर जरा सी बदबू मारती है, इससे हमारा मजबूरी में पीना पड़ जाती है। तो इसमें यहाँ पे वोट किसको दिया था आपने? वोट दिया था हमने झाड़ू वालों को, केजरीवाल को। तो उसने आपको क्या कुछ किया हमारे आपके लिए कुछ लिए? नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। और सुना है कि आपकी कुछ फसलें वगैरह भी उजाड़ दी। फसलें सारी फसलें उजाड़ दी। वो कहते हैं हमें नोटिस आ गए, नोटिस आ गए, अब क्या करा जाए। और घर से बेघर कर रहे हैं सबको। अब ये बताओ कहाँ जाए हम लोग? हमें कोई जगह नहीं दी, कुछ नहीं दी, हम कहाँ जाएँ? जब वो लोग वोट मांगने आए थे आपसे, हाँ। तो क्या कहा ये था? कह रहे थे कि हम सबको जो तुम्हारी एक जगह दिलवाएंगे, तुम्हारी अच्छा जगह परिवर्तन करेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। और जब फिर वोट मांगने तो हाथ जोड़ते और फिर लाख घोषणा दिखाते अपने। लाख गुस्से भी चलते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें यहाँ रहने सहने परेशानी तो होती है, क्या कर रहे हैं, मजबूरी में रहना पड़ता है। अब अपना गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। क्या किसी एनजीओ वगैरह ने, किसी सरकारी कोई इमदाद वगैरह मिलती है? कुछ नहीं मिलता हैं? आधार कार्ड वगैरह या आधार कार्ड वाला सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ है आपके पास। तो यहाँ कब से रह रहे हैं आप? हमें समझ लो पैदाइश भी नहीं की है। आज मुझे 50-55 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। ये जो पुल भी नहीं बना था ये वाला, जब से हम रह रहे हैं। अब क्या और हमारे लिए कोई सोचता नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें रहने की जगह दी जाए। रोटी वाला कौन हो जाते? तो जो आपने मकान बना रखे थे यहाँ पे, हाँ, तो फिर कैसे क्या हुआ मकानों का? कुछ नहीं हुआ। आए, किसी को ना नोटिस दिया, ना सूचना दी। हाँ, आए एकदम से तोड़ दिया। अब पुलिस साथ में थी। पुलिस साथ में थी? हाँ, कौन थे वो? पुलिस वाले और डीडीओ वाले और बिल्डोजर और ट्रैक्टर। अब हम उनको क्या कह सकते हैं? पुलिस तो हमको मारेगी, अगर हम कुछ बोलते हैं तो मारेगी। इसलिए कौन बोल सकता है उनके सामने? ये हकीकत है। अब आप देख रहे हैं कि चौड़े में बैठ के हम खाना खा रहे हैं, चौड़े में पड़े हुए हैं और हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है। गरीब लोग हम कहाँ जाएं? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार अगर है ठीक तो जिनको वोट दिए हैं इनको हम समझे तो हैं। क्या था आपने? केजरीवाल को वोट दिया। केजरीवाल को? हाँ, हमारे विधायक जो हैं वो उनको केजरीवाल की तरफ से खड़े, जी। उनको वोट दिया। तो कोई आया नहीं देखने? कोई देखने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया। हम अपने चौड़े में पड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं कि जल्दी से हटाओ यहाँ से सामान।
और हम इसको डीडीओ को मतलब पुलिस भेजेंगे, दोबारा नहीं रहोगे यहाँ तो दोबारा पुलिस भेजेंगे, अपना सामान भर के जब नाम फेंक देंगे। इस तरह से लोग कह रहे हैं। तो आपके साथ एक अन्याय हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा ये अन्याय। अन्याय किसने किया है? ये किसने किया है? पहले तो डीडीओ ने किया है, और बाकी हमारे मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उन्होंने कोई सुनाई नहीं कर रहे किसी की। तो अन्याय उन्होंने किया आपके साथ? हाँ, उन्होंने अन्याय किया है। जनता डीडीए ने घरों पर भी बुलडोजर चला दिया और ये सामने आप देख रहे हैं सारी ज़मीन, फसलें खड़ी हुई थी, इन फसलों पर भी बुलडोजर चला दिया। ये देखिए, बहुत दूर तक खेतों में ये बेचारे मेहनत करके खेती करते थे, बच्चों को साथ लेकर खेती करते थे। यहाँ पर ये अपने खेतों को देख रहे हैं और मीडिया से गुहार कर रहे हैं कि कोई भी हमारी मदद करे, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी कोई मदद नहीं की इनकी। ये देखिए, सारे इनके खेत भी और मकान भी, सब जो घर बने हुए थे सब उजाड़ दिए हैं। देखिए क्या कहती है महिला। वो कहता है गाड़ी लेकर आएगा, सामान लोड कर ले जाऊंगा, हम लोग ईटा पत्थर चला दूंगा। हमारा नाम है परमिला देवी। हम लोग चाहता हूँ कि हमको यहाँ जगह चाहिए। ठीक है, सरकार आपको जगह देनी चाहिए आपको। हाँ, हमको जगह चाहिए यहाँ रहने के लिए। सामान भरने गया हम लोग ईटा पत्थर सब चलाऊंगा भरने वाला पर। ठीक है, हम लोग भागने के लिए यहाँ से नहीं चाहता हूँ। और नहीं भागेंगे, यहीं नहीं रहेंगे। खेत गया तो गया, जुग्गी लेकर कहाँ जाएगा, बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएगा? हम लोग को जगह चाहिए। जरा जरा सारा बच्चे को ले पिल्ला धूम में। सरकार से आप क्या और चाहती हैं? ये इलाके में हम लोग चाहता हूँ कि खेत जब चला गया है तो रहने के लिए व्यवस्था दे दो। और क्या, और जो खेती का नुकसान हुआ उसके लिए क्या करेंगे? तो उसको लिए भी देना चाहिए ना कुछ, उसको भी देगा, रहने के लिए भी व्यवस्था देगा ना। सारा पेमेंट आपने अपने जितना खेती में लगाया उतना सब लेंगे। काम किया है क्यों यहाँ नहीं पे? लेंगे? हाँ, देखते रहे हो, सब बच्चे मिलकर खड़ते रहता है दिन भर। खाने का ठिकाना नहीं, खेत तो गया, पैसा गया, अब जुगी झोपड़ी लेकर बाल बच्चा लेकर भागो। और वोट है तेरे दिल्ली में, वोट तो दिल्ली में दे रहे हैं ना। हाँ, वोट के लिए जल्दी जल्दी आएगा नेता, हमारे वोट दो। अब कोई नहीं है। अभी केजरीवाल कहाँ है? मरा पड़ा है कहीं पर? कोलम जाकर छुप गया है, नाम देखा लिया, छुपा हुआ है। कहेगा, डरेगा कि बाघ है जो गिर जाएगा। पुलिस वाला भी गोली मारता है, कानून से मारता है गोली। जब पुलिस वाला भी गोली कानून से मारता है, ऐसे नहीं मारता है। तो आप लोगों को उसका बीवी बच्चा नहीं है, तोड़ने से पहले या इसमें खेत में बुलडोजर चलने से पहले किसी ने कुछ नोटिस वगैरह दिया? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी कुछ बोल दिया नहीं किया है। जहाँ हम तो खाली करो, हम जुगी घटा रहे, वो एकाएक आया, किलर जैसे आया, एक तरफ से जोत दिया, जुगी का तोड़ दिया। इतना है बुलडोजर जो देखने में साला कोई तो साला देखी तो पागल हो गया। एक दिन नोटिस दे दो, आकर कहो खेत खाली कर लो, जुगी हटा लो। अरे महीना 2 महीना का टाइम दे दो। ये तो डायरेक्ट आया, झुंड लेकर आया, भीड़ गया। ठंडी में मर रहे हम लोग, बाल बच्चे ले। हम लोग तो ये गाड़ियाँ देख के तो साला दिमाग शॉर्ट हो गया। ये गोली से उड़ाने देगा, बोलने को कोई मुँह न पकड़ लेगा। कर रहा था केजरीवाल का वोट, केजरीवाल अभी है कहाँ? क्यों नहीं आ रहा है अभी क्यों नहीं आ रहा है? वोट तो दे रहा है सब केजरीवाल को। समय पर सब ले लेता है काम, उसके बाद सब बिसर जाता है। आप लोग राधा, क्या हुआ बेटे आपके साथ, क्यों आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? हमारे खेत जुत गए, जैसे कि हमारी चुकी भी टूट गई और गड्ढे भी कर दिए। हमारे पास कोई रहने की जगह भी नहीं है और हमारे बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं। अब होली के बाद बोर्ड के पेपर, अभी भी पेपर ही हो रहे थे हमारे। जब चुकी टूटी थी इसलिए हम सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे इस वजह से। और हम चाहते हैं कि हम पेपर दे सकें यहाँ पे रह के। हमारी और कहीं भी जगह भी नहीं जो हम रह सकें। जैसे सरकार ने झुग्गी दिलवाई है, सरकार झुग्गी दिलवाई भी, या कहीं पे तो रहने की जगह दे। क्या नाम बेटे आपका? राधा, आप कृष्णा। कृष्णा, दोनों बहने आप? यस। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी लल्लू राम। लल्लू राम जी। हाँ। कब से रह रहे हो आप? ये कौन सी जगह? हम ऐसा जी काफी जगह से, काफी दिन से रह रहे हैं। ये जगह आईएसपीटी वाली, ये आईएसपीटी का बोले ना, आईएसपीटी वाली जगह काफी दिन से हम रहता है। यमुना खादर। जमुना खादर शास्त्री पार्क लगता है जी। जी।
और हमने जब फसल तैयार करी, काफी दिन से करता आ रहे हैं, डीडीए ने आज तक इन्होंने आकर यहाँ तुम्हारी जमीन नहीं है, जाओ यहाँ से। हमको डीडीए जब हमारी फसल तैयार होगी, डीडीए वाले ने हाथ जोड़े, हमने राहुल नहीं, ये फसलें आपने अभी तैयार करी, जब आप कितने दिनों से बता रहे हैं? 60 साल हो गए। 60 साल में कई बार फसलें बनी होंगी, कई बार आपने बोई होंगी, कई बार हम कोई नहीं आया? बीच में कोई नहीं आया ना, हमारी फसल उजाड़ी, 60 साल से कोई नुकसान नहीं करा डीडीओ ने। अच्छा, तो डीडीए से जब ये हमने तैयार कर ली फसल, हमारी गोभी चालू हो गई, हाथ जोड़े एडी के विजेंदर, एडी के डीडीए का आदमी है विजेंदर, और दूसरा में है राहुल एसो। अच्छा, राहुल मीणा पुलिस वाला? नहीं, पुलिस वाला नहीं है, डीडीओ का। अच्छा, इनका आगे हाथ जोड़े तो हमसे ये बोला कि तुम जान से मर जाओ, कि हम इसमें चलाएंगे मशीन। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई तरह की कोई दया नहीं, कोई दया नहीं आई, कोई हमको टाइम नहीं दिया, कोई हम पर नोटिस नहीं दिया, हमसे कोई टाइम क्यों? आदमी जब मार दे, फांसी पे चढ़ता है, उसको टाइम मिलता है, तो इनको हमें टाइम देना चाहिए, 3 महीना के 2 महीना के। कहते हैं अपनी हरी फसल है, अपनी काट लो। हरी फसल पे कहीं भी अन्याय नहीं होती है सरकार की। नहीं, बहुत बड़ा जुल्म। और सरकार ने जुल्म कर रही है। सरकार ही हमसे कहती है, अब किसान गरीबन को हम ये सहायता करते हैं, और सरकार ही किसान गरीबन को मारती है, और किसान गरीबी सरकार को जिताते हैं। किसान गरीबी वोट देता है, बड़ा आदमी तो कोई देगा नहीं, झुग्गी झोंपड़ी वाले जितने भी हैं सब वोट देते हैं। और केजरीवाल को वोट दिए, विधायक हमारे वो का है, मुख्यमंत्री है केजरीवाल, और केजरीवाल उसके विधायक किसी ने ये ना कही है कि तुमको क्या है कि राशन पानी दुख क्यों पाते हो, और आते हैं डेली आते हैं, वो पन्नी को हला के चले जाते हैं। इसमें हमको हाथ जोड़े के सरकार से गुजारिश है, हमारा जो नुकसान करा है हमको कुछ मिल जाए। हमने इस खेती के अंदर 10 लाख रुपया लगाए। हाँ, 10 लाख के 10 लाख लगाए इस खेती के अंदर, एक सार करी झुंड खोद के, जब डीडीए नाके की जमीन हमारी है। और जो हमें बिल्कुल क्या कि जब खेती उपजाऊ कर दी, जब डीडीए जबरदस्ती आकर ट्रैक्टर चलाए, मशीन चलाई है, तो आदमी श्रेष्ठ भी होता है तो उसको मौका दिया जाता है। नहीं, किसी भी तरह का जुर्म होता है, कोई परेशानी नहीं होती। इतना बड़ा जुर्म नहीं था जो 60 साल से आप कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, इतना जुल्म सरकार को नहीं ढाना चाहिए जो हमारी हरी खेती पे और फसल का बिल्डोजर चला दी है। अब बताओ कहाँ जाएंगे हम? कर्जा पे पैसा लिया हुआ है। आप फांसी खा के मरे तो भी मर गए, और ना मरे तो भी मर गए। हम तो सब तरह से गए मर। दोषी किसको मान के चलते हो अभी? दोषी सरकार को मान के चलते हम। दोषी सरकार है, सरकार सहायता कर रही है, एक तरफ तो कह रही है गरीबन की सहायता कर रहे है, और एक तरफ गरीबन को डा रही है। अब इसकी सहायता सरकार ही करेगी। सरकार से यह हाथ जोड़े की प्रार्थना है कि हमारे लिए जो हमारी फसल नष्ट करी है, ये हमको कुछ मिलना चाहिए। अब इस मामले में अगर सरकार ने किसी तरह का आपका ध्यान नहीं दिया तो आप किस हद तक पहुंचोगे, क्या करेंगे आप? देखो जी, ऐसा गरीब कहाँ पहुँचता है? गरीब की कोई वैल्यू होती है? गरीब को कहीं बैठन देते हैं? गरीब की कोई वैल्यू नहीं होती है। गरीब की ये वैल्यू है, पैदा करो और इनको दो, बड़े बड़े इनको। गरीब की तो ये वैल्यू होती है। गरीब को कौन पहुँचन देता है अगर गरीब भगता है तो? सरकार ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करोगे? जैसे किसान आंदोलन में धरना दे रहे हैं लोग बाग, तो आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बताओ? हम पे तो क्या है कि खाने को तो रोटी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बताओ आप? किराया तक नहीं है जो हम क्या चले जाएं, किसान के धरने पे भी चले जाएं। यहाँ के किसानों की तो कोई गिनती नहीं है, दिल्ली के की जमुना खादर के परिवार लेके भाई यही है और कुछ ना। क्यों पूरी परिवार लेके और फांसी खा के मर जाए, जैसे वो मर गए, मध्य प्रदेश से मर गए हैं, वो हाल हमारे साथ में किया है जी। जब खेती, हमारा नाम मोहम्मद आमिल जी, बोलिए जी। हमने जब खेती स्टार्ट लगाना चालू करी थी, डीडीओ वाले इधर से निकल के जा रहे थे, आते थे जाते थे, अफसर भी जाते थे, किसी ने कुछ नहीं मना करी, यहाँ खेती मत लगाओ। बहुत दिन से लगा रहे हैं, बहुत दिन से लगा रहे थे। पैसे भी डीडीओ वाले ने? पैसे नहीं लिए। अच्छा, इसमें आप ये कोई ऐसा तो नहीं है किसी ने सिखा पढ़ा के या किसी तरह की कुछ अंदेशा तो नहीं आपका इसमें कि कोई ऐसा राज हो आपकी इसी साल फसल उजाड़ने का? ये तो उन्हें पता होगा राज। जी पेड़ लगाने जाते हैं ये फिर जाते रहे आते रहे, फिर किसी मना नहीं करी। फिर हमने हमारी फसल जो उगने को आई है, अब जब फल देने को आया है तो बिल्डोजर लेके चले आए बिना नोटिस के और बिना खबर के, बिना इतला के सारी फसलों पे बिल्डोजर चला दिया। तोरी, करेला, खीरा पे, ककड़ी पे और गोभी उभी पे, सारे पे। पैसे कितने ले गए आपका? हुआ हमारा नुकसान हुआ है 3 लाख रुपए का, हमारा खुद का अकेले का। अकेले का? हाँ।
तो आपका परिवार तो परेशानी में होगा। बहुत परेशानी में, खुली छत के नीचे पड़े हुए हैं सर। ठंड बहुत इतनी पड़ रही है, छोटे बच्चे बस खुली छत के नीचे पड़े हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे ठंड में सब अकड़ रहे हैं। ये बीमार भी होने की नौबत। हाँ, बीमार बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम, ठंड के चक्कर से झुग्गी जो तोड़ गए, सारे बच्चे बीमार हो गए। तो हम क्या करें बताओ। सरकार ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। किसी ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या करेंगे लाचार होके आप? अब क्या करेंगे लाचार होके। अब ये कह रहे हैं यहाँ से सामान उठाओ, नहीं ट्रॉली डीडीओ वाले आएंगे, ट्रॉली सामान भर के ले जाएंगे। कह रहे फेंक देंगे सामान ले जाके कहीं अंत में, और बच्चों को थाने में बंद करवा देंगे, सबको, परिवार को, ये बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा केला देवी। केला देवी जी, ये खेती बाड़ी आप ही की है सब? हाँ, हमारी ये खेती तो ये क्या हुआ, कैसे? ना तो डीडीए ने कोई नोटिस दिया, ना कुछ खबर सोचना, आते ही तैयार फसल पे बुलडोजर चढ़ा दिए। तो आपने सारी नष्ट करी, बुटेरी हाथ जोड़े, कितनी मिन्नती करी कि इसको 2 महीना हमें ले लन दो, काट लन दो, फिर भी कोई सुनाई नहीं। तो लगभग इससे आपका पूरा नुकसान हो गया बहुत सारा। और इसमें 5-6 लाख रुपए का नुकसान है इसमें। बताइए, 5-6 लाख रुपए आप लोग को कहाँ? फिर ये डीडी वालों से कोई जो आपके यहाँ के एमएलए वगैरह थे, कोई किसी ने कोई सुनाई नहीं करी, किस सबके पास गए, कोई नहीं आया। वोट तो दिया था आपने, किसको दिया था? वोट तो दिया था, जब दिया था किसको दिया था? केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल ने नहीं आया है? नहीं आया केजरीवाल भी। तो अब ये इस मामले में क्या चाहती हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि भाई जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करें। कि अब ये कहाँ जाएं? उधर तो खेती भी नष्ट कर दी, उधर झुग्गी भी तोड़ दी, बताओ जाएं तो जाएं कहाँ यहाँ से? बच्चे भी वीरान से हो गए, सब बेरान हो गए जी। क्या नाम बताया? अजीजन। अजीजन। हाँ। तो यहाँ पे कब से हैं आप? हम तो शादी भी हमारी ही नहीं हुई थी, अच्छा। और ही शादी होके आए थे, बुढ़िया बुढ़ा हमारे थे। अब हमारे लड़के हो गए, जवान शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। क्या परेशानी है? अब हमें ये परेशानी है, खेती हमारी खत्म हो गई, खेती खत्म कर डीडीओ वालों ने। क्या करा उस पर? बुलडोजर चलाया, जेसीबी चलाई, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलाया, और हम तो मुद्दतों से यहाँ रहते थे। कोई मदद करने नहीं कोई आज तक कोई नहीं मदद करने आया, देखने भी नहीं आया कहाँ मर रहे हैं। और झुग्गी झोपड़ी तो यह है कि सवेरे ही भगाने आए थे, और जिसकी जमीन थी पहले वो जिसकी जमीन थी। जी, क्या नाम आपका? जीवेदा। जी, क्या हुआ आपके साथ? परेशान है सब, डीडी वाले ने तोड़ दिया सब, हमारा खेती उती सारी। खेती भी तोड़ दी? हाँ, सब झुग्गी झोपड़ी सब। अब भी आते हैं? हाँ, आते हैं, डीडी वाले रोज आ रहे। अच्छा। हाँ, मना कर रहे हैं, कह रहे उठा ले यहाँ से, जाओ जहाँ मर्जी। कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमसे काफी साल हो गए, हमारे तो बड़ बूढ़े बुजुर्ग मर गए, हमारी यहीं शादी हुई, यहीं सब कुछ हुए, बच्चे जवान हो गए। यहाँ पे किसी तरह के स्कूल बनाए सरकार ने? स्कूल मदरसा बना हो सरकार ने? सरकारी? ना स्कूल कुछ नहीं बना। सरकारी कोई अस्पताल वगैरह? ना ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ना ये कुछ नहीं हुआ, ना सुविधा कुछ नहीं हुई। अच्छा, वोट किस पार्टी को दिए थे आपने? वोट तो सबको देते हैं जिसके पढ़ते हैं। केजरीवाल के ज्यादा देते हैं, केजरीवाल के। तो केजरीवाल आए कभी या उनके? ना यहाँ पर कभी नहीं आया केजरीवाल ने, कोई नहीं आया? ना, केजरीवाल ने तो कभी सुना भी नहीं, गरीबों की मदद करी ही नहीं कभी। एमएलए के पास गए थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। मेरा नाम नसीरन है, और हम लोग के यहाँ पे झुग्गी तोड़ दिए हैं, और हम लोग को रोज परेशान करने आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आग लगा देंगे अगर तुम नहीं गए तो, और सामान सारा भर ले जाएंगे, और रोज आगे परेशान करते हैं। लेकिन एक बात सुनो, ये जो है बच्चे रहने से ना, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? यही तिलपार ऐसे उल्टा सीधा डाल लेते हैं, तो उससे भी कहते हैं कि ये उतारो और जाओ यहाँ से, हमें कुछ लेना देना नहीं है, और ज़्यादा यहाँ पे वो करोगे तो सामान सारा भर ले जाएंगे, और तुम्हारे आदमियों को जेल में सड़ा देंगे, और बच्चे को भी तुम्हारे भर ले जाएंगे। सब बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे, और झुग्गी में सामानों में बोल रहे हैं कि आग लगा देंगे। बेटे, क्या नाम आपका? सानिया। सानिया, ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? डीडी वाले ने तोड़ दिया। आप कहाँ पे रहते हैं?
यही हैं? यही ऐसे ही रहते हो? तो आप क्या चाहते हो? ठंड लगती है बहुत ही, ठंड लगती है बहुत ही, सर्दी जुकाम। आपके माँ बाप वगैरह सब कहाँ सोते हैं? पुल के नीचे सोते हैं हम। पुल के नीचे सोते हैं। पढ़ते लिखते हो बेटे आप? हाँ। कहाँ पे पढ़ने जाते हो? मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद में? यहाँ हाँ। वैसे पढ़ने कोई पढ़ाई नहीं होती? ये मैडम पढ़ाती हैं, वो गई भी है कहीं, वहाँ की छुट्टी है। आदित्य नाम है खाली। आदित्य नाम है आपका? तो आपका घर कहाँ है? यहाँ है। तो ये तो टूटा हुआ है। तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? डीडीओ वाले ने। हैं? डीडीओ। डीडी वालों ने? हाँ। या एमसीडी वाले? डीडीओ वाले ने तोड़ा, एमसीडी वाले ने नहीं तोड़ा। अच्छा, मतलब तोड़ दिया। कैसे, किस चीज से तोड़ा गया है? बुलडोजर। बुलडोजर से? हाँ। अब आप कैसे, कहाँ सोते हो? इस पुल के नीचे। पुल के नीचे सोते हो जाकर? इस तरह से ISBT फ्लाईओवर के नीचे कश्मीरी गेट में गोभी कट रही थी और खड़ी खेती पर ये बुलडोजर किस तरह से चल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। कोई वार्निंग, कोई वारंट कुछ भी नहीं इन्हें दिया गया, बिना बताए इनकी खेती ये आप देख सकते हैं। गोभी कट रही थी और गोभी काटने भी नहीं थी, उससे पहले ही इनकी खेती पर बुलडोजर चला दिया गवर्नमेंट ने। पहले चलवाया फसलों पर बुलडोजर, फिर उजाड़ा आशियाना, किसानों को कर दिया बेघर बेठिकाना। कश्मीरी गेट यमुना खादर से टीवी न्यूज़ इंडिया के लिए इदरीस जेके।